नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट दिसंबर 2023 का योग वाले पेपर का डेटा इंटरप्रिटेशन। तो मैं आप सब लोगों को बता दूं भैया, डीआई जो इस बार आया था वो जैसा मैंने पहले बताया था सेम पैटर्न पे ही आया हुआ था। मैंने कहा था दो ही चीजें कर लेना भाई डीआई में, नंबर एक परसेंटेज और दूसरा रेशो। इन दो चीजों के बाहर ये डीआई नहीं आया है। इस बार का जो डीआई था वो बहुत ज्यादा इजी था। अब देखना, अब जब मैं सोल्व कराऊंगा तो मेरे साथ साथ आप भी सोल्व करते हुए समझते हुए चलना। देखना कितना इजी पेपर आया हुआ था। विद इन 20 सेकेंड्स के अंदर आप इजीली एक क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। और ये जो डीआई के 5 क्वेश्चन होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यही आपको नेट और जेआरएफ के बीच की दूरी तय करवाते हैं। मैं जो सच बता दूं तो डीआई और मैथमेटिकल रीजनिंग, ये दो पोर्शन ऐसे हैं जिन पर ज्यादातर लोग ध्यान नहीं देते। लेकिन यदि आपने अपने ये दोनों सेक्शन अच्छे से कर लिए तो यानी कि 10 क्वेश्चन आप कर लेते हो। और 10 क्वेश्चन का मतलब है 20 नंबर, और 20 अंकों से बहुत ज्यादा डिफरेंस आप क्रिएट कर सकते हो। तो यदि आप एग्जैक्टली जेआरएफ करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको मैथमेटिक्स पर, डेटा इंटरप्रिटेशन पर होल्ड आपका होना चाहिए। अगर कमजोर है तो उसे ठीक कर लीजिए। ओके, लेट अस स्टार्ट। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या था, कंट्री वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ था इंडियन ओवरसीज टूरिस्ट का, यानी कि भारत से जो टूरिस्ट बाहर जाते हैं, विदेशों में जाते हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ था। तो देखिए पहली टेबल में जापान, यूएस, यूके और अदर्स, यानी कि जापान में जाने वाले लोग कितने हैं, 30% है, यूएस में जाने वाले 40% हैं, यूके में जाने वाले 10% हैं, और बाकी किसी भी कंट्रीज में, स्विट्जरलैंड में, नॉर्वे, फिनलैंड, अदर अफ्रीका, जहां मर्जी जाना हो, मिडल ईस्ट जाना हो, ताइवान जाना हो, वियतनाम जाना हो, कंबोडिया जाना हो, लाओस जाना हो, तो भैया जहां, हांगकांग जाना हो, तो जहां भी जाना हो सारे के सारे किस में आ जाएंगे, 20% में आ जाएंगे। ठीक है, तो इतने लोग बाहर गए। अब देखिए कि एज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन भी दिया हुआ है, यानी कि इंडिया से बाहर जाने वाले टूरिस्ट किस किस एज के लोग जाते हैं। तो देखिए 30 वर्ष या 30 से कम की उम्र वाले जो व्यक्ति हैं वो कितने हैं, 15% हैं। 30 से 40 वाले कितने हैं भैया, 15% हैं। 40 से 50 की एज ग्रुप वाले कितने हैं, 20% हैं। और 50 या 50 से अधिक उम्र वाले लोग कितने हैं, 50% लोग हैं जो इंडिया से बाहर घूमने जाते हैं। सो दिस इज द टेबल गिवन इन योर एग्जाम। अब देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या पूछता है। बड़ा इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि कंसिडर द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडियन टूरिस्ट हु वेंट टू जापान इन 2022 इज 24,000। कह रहा है कि जापान जाने वाले लोग कितने हैं, 24,000 हैं 2022 में। ठीक है, तो ईयर को तो यहां पर कोई रोल है ही नहीं, सीधी बात हमें पता चली कि जापान कितने लोग जा रहे हैं, 24,000 जा रहे हैं। ओके, हम थोड़ा सा यहां से ये भी देख सकते हैं कि जापान कितने लोग गए, कितने गए भाई, 30% गए कि नहीं, है ना। सिंपल सी बात यहां से हमें डायरेक्टली रिलेट करने को मिल रही है। तो हम एक बात ये भी देख सकते हैं कि मान लो टोटल पॉपुलेशन कितनी जा रही है, एक्स जा रही है, तो एक्स का जो 30% है वो कितना है, 24,000 है। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो हम यहां पर लिख लेते हैं कि 30%। अब मैंने आप लोगों को एक बात बता रखी है कि 30% जहां पर भी आ जाए, परसेंट का मतलब क्या है, अपॉन 100। ठीक है, किसका, 30% ऑफ एक्स, कितना दिया हुआ है भाई, 24,000 दिया हुआ है। दिस इज व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ, ये दिया हुआ है ऑलरेडी। अब देखते हैं आगे क्या बोलता है। इफ ए इज द नंबर ऑफ टूरिस्ट हु वेंट टू यूके, यूके जाने वाले लोग कितने हैं, ए। ठीक है, यूके जाने वाले लोग कितने हैं, ए। और बी बता रहा है क्या, बी इज द नंबर ऑफ टूरिस्ट हु वर बिलो 50 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि 50 बिलो नहीं, अबो 50%, 50 साल या 50 से ज्यादा की एज वाले जो लोग हैं वो कितने दिए हुए हैं, वो बी दिए हुए हैं। ठीक है, तो वो कितने होते हैं, वैसे 50% हैं, हमें ये पता है। तो हम यहां पर लिख लेते हैं कि 50 या 50 से ज्यादा की उम्र वाले लोग कितने गए हैं, बी गए हैं। ठीक है, तो फिलहाल ये बातें हो गई। हमें ये ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट करके एग्जाम में बतानी थी। 4 ऑप्शन जो हमारे पास में दिए हुए हैं ऑप्शन के रूप में, वो दिया हुआ है 5,000, 6,000, 7,000 और 8,000 फॉर फर्स्ट थिंग, यानी कि ए के लिए। और बी की वैल्यूज में हमें दिया गया है 25, 30, 35 और 40। ठीक है, तो 25, 30, 35 और 40 ये ऑप्शन हमें दिए गए हैं। सो क्वेश्चन सबको समझ में आ गया, ए और बी की वैल्यू बतानी है।
अब एक बात यहां से देखिए कि हम टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट निकाल सकते हैं, यानी कि x निकाल सकते हैं। तो देखिए ये 100 उधर जाकर के क्या हो जाएगा भैया, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये 30 उधर जाकर के क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा कि नहीं, इतनी बात तो सबको आती है। ठीक है, तो मैं इसे यहां से कर देता हूं डिलीट और x को छोड़ देता हूं इस साइड। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी, 1 0 से 1 0 कट गई, और अब जो है 3 से इसको हम काट लेते हैं, तो 3 8 24, यानी कि 8000 ये हो गया, 1 0 यहां से आ गई, टोटल कितना हो गया 80,000, यानी कि 80,000 टूरिस्ट हैं जो बाहर गए हैं 2022 में। ओके, अब हमें निकालना है यूके में कितने गए, यही पूछा गया है। ठीक है, तो यूके में कितने गए भाई, 10% गए। अब एक बात बताओ, 80,000 का 10% निकालना कितना आसान है। मैंने आपको बता रखा है कि बस 10% निकालना हो तो क्या करना है, एक अंक छोड़ करके पॉइंट लगा देना, बिंदी लगा देना, डेसिमल लगा देना। लो भैया लगा दिया, तो यहां 80,000 का 10% कितना हो गया, 8,000, यानी कि 8,000 लोग हैं जो कहां गए, यूके में गए। अब एक बात बताओ, क्या हमें बी निकालने की आवश्यकता है, नहीं है। क्यों, क्योंकि हमारे ऑप्शंस में देखिए क्या लिखा हुआ है, 5,000 6,000 7,000 8,000, तो 8,000 वाला ऑप्शन हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 है वो करेक्ट हो गया है। हमें 40,000 यानी कि बी पोर्शन निकालने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी, हमारा टाइम बच गया। तो एग्जाम में ऐसे स्मार्टली करना है, आपको सेकंड खोल के ही नहीं देखना है, पहले में आपका आंसर आ गया, बात खत्म हो गई 8,000। फिर भी अगर जिन लोगों को निकालना है तो सेकंड वाला देख लिए कैसे निकालेंगे भैया, ये सिंपली लिखा हुआ है 50% लोग जो है ना वो क्या है, वो 50 साल से ज्यादा के हैं, वही पूछे गए हैं 50%। तो एक बात बताओ, 80,000 का 50% कितना होगा, 80,000 का 50% यानी कि 50% का मतलब होता है आधा, तो 80,000 का आधा कितना हो जाएगा, 40,000। बस यही तो है आंसर, इतना इजी क्वेश्चन था पहला। चलो, तो आई होप कि आप सबने सही किया होगा, और जिन्होंने नहीं किया है वो बता दो भाई। क्लास में ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो हमने इससे मुश्किल क्वेश्चंस क्लास में किए हुए हैं, ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन था, है कि नहीं है, बताओ। सिर्फ समझने का फर्क था। मैंने पहले भी कहा था डीआई में मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते, बस आपको समझना आना चाहिए क्वेश्चन कह क्या रहा है। इसी बात पे फिर बढ़ लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जितना आसान है ना, इससे आसान क्वेश्चन मैंने जिंदगी में नहीं देखा। 5 सेकंड का क्वेश्चन है, आंखों ही आंखों में सोल्व हो जाएगा, करा दूं, आ जाओ। चलो, तो आप लोग सब ध्यान देना। बोल रहा है कि इफ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ इंडियन टूरिस्ट हु वेंट टू यूएसए, जितने यूएस में गए लोग, रेशियो दिया हुआ है, यूएस में कितने गए भाई, 40% गए यूएस में। ठीक है, चलो अब रेशियो दिया हुआ है किसका, नंबर ऑफ टूरिस्ट हु वेंट टू यूएसए टू द नंबर ऑफ टूरिस्ट हु वेंट अब्रॉड एंड वर बिलो 40 ईयर्स ऑफ एज। 40 साल से कम उम्र के कितने लोग गए थे अब्रॉड, उनका रेशियो दिया हुआ है। तो भैया 40 से कम कितने गए थे, एज ग्रुप वाला ये रहा टेबल, बताओ 40 से कम वाले कितने हैं, 15 तो ये रहे 30 से 40 वाले, और ये रहे भाई 30 से कम वाले। एक बात बताओ, 40 से कम तो ये भी होंगे ना, 30 से कम है तो ये 40 से कम भी है कि नहीं। तो 40 वर्ष की उम्र से कम वाले लोग कितने हैं, 15 और 15 30। ठीक है, तो ये कितने हुए भाई, 30%। ये है 40%, ये है 30%। भाई परसेंट से परसेंट कट गया, 0 से 0 कट गई, क्या रेशियो आ गया भाई, 4:3। आपके ऑप्शंस में ये सब दिया हुआ था, 4 ऑप्शन, चलो बता देता हूं। 2:1, सेकंड इज 8:3, थर्ड इज 3:8 एंड फोर्थ इज 4:3। सिंपल सी बात है, ये आंखों ही आंखों में सोल्व हो गया, हमने कुछ नहीं किया, बस 40-30 रेशो निकाला, 4:3। बताओ 5 सेकंड का था कि नहीं, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आंसर आ गया। तो अब आप देख लो, डीआई में तो बिल्कुल टाइम नहीं लग रहा था, है कि नहीं। चलो 2 क्वेश्चन बड़े इजी निकले, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन भी उतना ही आसान है या थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है। चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, इफ अमंग द अदर कंट्रीज, बाकी कंट्रीज के को अगर हम देखें, अदर कंट्रीज ये रहा है ना, इसको अगर हम देखें तो बोल रहा है कि स्विट्जरलैंड अकाउंटेड फॉर 25%। स्विट्जरलैंड में 25% लोग गए इस अदर्स में से, ठीक है। और स्विट्जरलैंड, चलिए तो स्विट्जरलैंड कितने लोग गए भाई, 25%। इस अदर्स में से 25% लोग गए स्विट्जरलैंड।
और बोल रहा है कि एंड अ टोटल ऑफ 25 लाख इंडियन टूरिस्ट और हैड गॉन टू स्विट्जरलैंड। कह रहा है कि ये 25% भी कितना है, ये 25% 25 लाख है। ठीक है भाई, 25% कितना है, 25 लाख है। ओके, उसके बाद में कह रहा है देन द नंबर ऑफ 30 to 40 ईयर्स ओल्ड इंडियन हु वेंट अब्रॉड इज। कह रहा है कि 30 से 40% जो लोग बाहर की 30 से 40 की एज वाले लोग जो बाहर गए हैं, एज है ना, हाँ, 30 से 40 की एज वाले लोग जो बाहर गए हैं वो कितने हैं, उनकी संख्या पूछी है। चलो भाई ध्यान दो, सबसे पहले एक बात बताओ कि स्विट्जरलैंड कितने लोग गए, 25%। किस में से, इसमें से। ओके, ये कितने लोग हैं, 25 लाख हैं। तो अगर 25% 25 लाख है तो मैं 25% की जगह पे कर दूं भैया 100% देखना चाहूं कि 100% कितने होंगे, तो बताओ कितने होंगे। 25 चौके 100, यहां पे कितने से गुना किया, 4 से। सेम अगर यहां से हम गुना कर लें तो भैया अगर 25% 25 लाख है तो 100% कितने लाख होगा, 100 लाख होगा। सिंपल सी बात है, 25% 25 लाख, 100% 100 लाख। ठीक है, ओके। अब हमें एक बात समझ में आ गई कि 100 लाख लोग हैं जो अदर्स कंट्रीज में विजिट करे हैं। ठीक है, अब हमें टोटल निकालना है। अच्छा, ये 100 लाख कितने हुए, 20% हुए, इससे एक्सीड तो नहीं करेंगे। अदर्स की वैल्यू हमने निकाल ली, कितनी आ गई, 100 लाख। तो 100 लाख है 20%। अब यहां से सेम चीज करके देखेंगे। ठीक है, 20% कितना है भाई, 20% है 100 लाख। ठीक है, सेम प्रोसेस जो यहां करी थी वही करते हैं। ठीक है, 20% कितना है हमारे पास, 100 लाख है। अगर मैं 100% देखना चाहूं तो 100% के लिए हमने 20 पे क्या किया था, 20 गुणा 5। सेम चीज मैं यहां पर कर दूं 100 गुणा 5, यानी कि एक बात समझ में आ गई कि 500 लाख लोग हैं जो बाहर गए, यानी कि टोटल 100% हमने निकाल लिया। किसी भी देश का अगर हम निकाल लें भाई, 20% अगर हमारा जो है 20% 100 लाख है तो 100% कितना होगा, 500 लाख, यानी कि 500 लाख हैं जो टूरिस्ट जो बाहर गए। अब हमें निकालना क्या है, 30 से 40 की एज वाले टूरिस्ट निकालने हैं, कितने हैं। तो कितने हैं भाई, ये ऑलरेडी दिया हुआ है, कितने हैं, 15%। तो 500 लाख का 15% निकालना है। 15% निकालने के लिए सेम काम करना है, 15 तो यूं का यूं लिख दिया। परसेंट का मतलब क्या होता है, अभी अभी बताया था, अपॉन में 100। ठीक है भाई, तो ये देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, क्या बचा, 15 5 75। ठीक है, क्या बचा, 15 5 75, एल है साथ में, लाख है तो 75 लाख। ठीक है, 75 लाख इज द आंसर। और आपको ऑप्शन में क्या क्या दिया गया था, 18.75 लाख, 25 लाख, 75 लाख, 50 लाख। तो आपको क्या सिलेक्ट करना था भाई, 75 लाख सिलेक्ट करना था। इट वॉज सो इजी। देखो आंखों ही आंखों में सोल्व हो जाता है क्वेश्चन, ऐसा इतना इजी इजी क्वेश्चन, और वो भी नेट के एग्जाम में। भूल के भी गलत नहीं करने चाहिए भैया, समझ रहे हो। अब बताओ क्या मुश्किल था इसमें। बच्चे मुझे फोन वोन करके कह रहे थे सर डीआई तो बड़ा नेक्स्ट लेवल का आया था सर डीआई। ओह भैया, अभी अभी तुम्हारे सामने ही तो सोल्व कर रहे हैं, अभी तुम बताओ मुश्किल है क्या, खुद बताओ, मैं नहीं पूछ रहा। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बड़ा इजी क्वेश्चन है, ये भी आंखों ही आंखों में सोल्व हो जाएगा। बोल रहा है इफ द टूरिस्ट ट्रैफिक फ्रॉम इंडिया टू यूएस इज 1,65,000 मोर देन दैट ऑफ यूके। अगर यूएस में जाने वाले लोग 1,65,000 ज्यादा हैं यूके वालों से, तो भैया जो स्टेटमेंट कह रहा है उसी को एज इट इज लिख रहा हूं। एक बात बताओ, यूएसए में कितने परसेंट जा रहे हैं, 40। यूके में कितने जा रहे हैं, 10%। यानी कि कितने ज्यादा जा रहे हैं यूएस में, 30% ज्यादा जा रहे हैं। बात सही है, यहीं से समझ में आ रहा है। यूएस में कितने ज्यादा जा रहे हैं, 30%। और इन 30% की वैल्यू दी, ये पहले ये बताओ 30% किसके, मान लो टोटल हमने x समझ लिए, ठीक है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 30% ऑफ x। ठीक है, 30% को हम क्या लिखते हैं, अभी अभी बताया था, परसेंटेज को लिखते हैं अपॉन 100, और ऑफ को हम हमेशा क्या लिखते हैं, मल्टीप्लाई, और x को तो ऐसे ही x लिख देंगे। 30%, ठीक है, ये 30% कितने दिए हुए हैं, कह रहा है कि 1,65,000 ज्यादा जा रहे हैं कहां, यूएस में। यानी कि ये जो डिफरेंस है दोनों का, यानी कि 30%, वो कितना है, 1,65,000। तो भैया ये वैल्यू दी हुई है 1,65,000,
ओके, ये डिफरेंस कितना दिया हुआ है 1,65,000। यहां से x यानी कि हम टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट जो बाहर गए वो इजीली निकाल सकते हैं। अब देखते हैं अगली स्टेटमेंट क्या बोलता है। ओके, तो यूएस में गए 1,65,000 ज्यादा यूके से। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडियन ओवरसीज टूरिस्ट ट्रैफिक इन द एज ग्रुप 40 to 50 एंड 30 to 40। तो 40 to 50, हाँ बोल रहे हैं कि 40 से 50 साल की उम्र में जितने लोग गए और 30 से 40 की उम्र में जितने लोग बाहर गए उनका डिफरेंस पूछा हुआ है। तो भैया अब ध्यान से देखिए, इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले आप टोटल निकाल लीजिए। तो टोटल निकालने के लिए क्या किया, ये 100 को उधर लेके गए तो किस में हो गया, मल्टीप्लाई में हो गया। और ये 30 इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाके किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी यहां से, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 0 से भैया 0 कट गई। अब 3 से इसको काट लीजिए, तो 3 5 15, 3 5 15 और 3 0 ये रही 1 2 3 और 1 0 भैया यहां बची हुई है 4, ठीक है। तो ये कितना हो गया 5,50,000। यानी कि जो टोटल टूरिस्ट इंडिया से बाहर गए वो कितने थे, 5,50,000। अब भैया एक बात बताओ, इन दोनों का डिफरेंस पूछा है। 40 से 50 की एज में कितने परसेंट लोग गए बाहर, 20%। 30 to 40 ईयर्स वाले कितने गए, 15%। दोनों का डिफरेंस पूछा हुआ है भैया। डिफरेंस कितने परसेंट का डिफरेंस है, बताओ अपने आप बताओ, बताओ बताओ बताओ। हाँ 5%, 20 माइनस 15, तो भैया कितने परसेंट बचे, 5%। अब हमें बताना है कि ये 5% कितने हैं। टोटल 5,50,000 हैं, इसके 5% पूछे हैं, तो इजी 5% बता दो। परसेंटेज के लिए हमेशा हम क्या करते हैं बाबू, अपोन में 100। तो ये लीजिए भैया परसेंटेज 5% निकाल देंगे, 2 0 से कट गई ये 2 0। अब हम इनको जो है मल्टीप्लाई करके लिख देंगे भैया, कितनी 0 बची, 2 0 बच गई। अब 5 5 25, हासिल कितनी लगी 2, ठीक है। 5 5 25 और 2 27, यानी कि कितनी आ गई वैल्यू हमारी 27,500। यानी कि 27,500 लोग ज्यादा गए हैं 40 से 50 की उम्र में, 30 से 40 वालों के मुकाबले, ठीक है। तो ये था आपका आंसर 27,500। ऑप्शन आपको दिए हुए थे 72,500, 27,500, 55,000 और 42,000। देखो 55 भी दिया हुआ था, है ना। कई बच्चे यहीं पे छोड़ देते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। तो छोड़ना कहीं नहीं है भाई, लास्ट तक चलना है। आपको पता चलना चाहिए कि ये 5% था और 5% इसका निकल करके 27,500 आ गया, ठीक है। सो देखिए कितना ईजी क्वेश्चन था ये चौथा क्वेश्चन भी, है कि नहीं। ओके, अब हम निकालते हैं लास्ट क्वेश्चन। देखते हैं लास्ट वाला क्वेश्चन कुछ धुरंधर निकलता है कि अभी फिसड्डी निकलेगा। चलो भाई देखते हैं। ओके, अब आप खुद ही बताइए कि डीआई इजी था या मुश्किल था। आ जाइए, बोलता है पांचवा क्वेश्चन, इफ द टोटल नंबर ऑफ इंडियन टूरिस्ट हु वेंट अब्रॉड टू अदर कंट्रीज देन जापान, यूएस एंड यूके वाज 5 लाख इन 2022। कहने का मतलब ये कह रहा है कि जापान, यूएस और यूके को छोड़ करके अदर कंट्रीज में जाने वाले लोग 2022 में कितने दिए हुए हैं भैया, 5 लाख। कितने लोग गए हैं अदर कंट्रीज में, 5 लाख, ठीक है, ऐसा दिया हुआ है। अब सबसे पहले आप लोग मुझे एक बात बताइए, अदर कंट्रीज में लोग कितने गए हैं, टोटल 20% लोग गए हैं, ठीक है। इन 20% की वैल्यू दी गई है हमें कितनी, 5 लाख, ठीक है भाई। बोला गया है कि 5 लाख लोग गए हैं। अब एक बात बताओ आप कि अगर ये 20% यानी कि अदर्स कंट्रीज में जाने वाले लोग कितने, 5 लाख हैं, तो अगर मैं टोटल निकालना चाहूं यानी कि 100% तो निकल जाएगा कि नहीं। देखो अब हमें कितना निकालना है, 100% निकालना है। तो 20 के गुणा में कितना करना पड़ेगा भाई 100% के लिए, 5, 20 5 100, यानी कि 5 से गुणा कर देंगे तो 100% आ जाएंगे, ठीक है। तो यहां भी ऐसा ही कर लीजिए भाई, 5 लाख हैं, 5 से गुणा कर देंगे, 20% कितना है, 5 लाख। 100% के लिए कितने से गुना करना है, 5 से गुना करना है। तो 5 से गुना करने पे 100% हमारे पास में कितने आ गए, अब 5 गुना 5, 5 5 25, यानी कि 25 लाख लोग टोटल है, 25 लाख लोग टोटल है जो कहीं भी घूमने गए 2022 में, ठीक है। ओके, अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है वो निकाल लेते हैं। हमें टोटल टूरिस्ट पता चल गए 25 लाख गए हैं,
20% अदर कंट्रीज के हमें 5 लाख दिए हुए थे। ओके, अब द क्वेश्चन इज देन व्हाट वाज द वॉल्यूम ऑफ इंडियन टूरिस्ट टू यूएसए दैट ईयर। बताइए कि यूएस में कितने लोग गए। तो भैया यूएस में कितने लोग गए, 40% गए, ये दिया हुआ है। ठीक है, टोटल हमारे पास में आ गया है 25 लाख। हमें कितना निकालना है, इसका 40% निकालना है। सिंपल सी बात है। ठीक है भैया, 40% निकाल देते हैं 25 लाख का, मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, 40% से। परसेंट के लिए क्या करते हैं बाबू, परसेंट के लिए करते हैं भैया अपॉन में 100। ठीक है, चलो भैया कर दिया। 1 0 से 1 0 कट गई। अब 25 की 4 से गुना कर दी, 25 चौके 100, यानी कि 100 लाख। अपॉन में कितना रह गया भैया, 10 रह गया। तो 100 अपॉन 10, 1 0 से 1 0 फिर कट जाएगी, यानी कि आंसर कितना आ गया, 10 लाख। यानी कि 10 लाख लोग थे जो यूएस में गए थे। ठीक है, सिंपल सी बात है। इतना इजी क्वेश्चन था, इतना इजी आंसर था। देखा आपने कितना सेकंड्स में, 20 सेकंड में ये क्वेश्चन आराम से निकल गया। ठीक है, ऑप्शंस आपको क्या क्या दिए गए थे, 10 लाख, 8 लाख, 6 लाख, 12 लाख। सेलेक्ट क्या करना था, 10 लाख सेलेक्ट करना था। वेरी नाइस। ठीक है, इतना इजी डीआई आपका आया हुआ था, देखा आपने। तो बस डीआई में सिर्फ आपको 2 चीजें चाहिए होती हैं। नंबर 1 आपकी प्रैक्टिस। बिना प्रैक्टिस के भैया कितना ही ज्ञान सुन लो, बिल्कुल डीआई नहीं होने वाला है। और दूसरा, डीआई में बड़े इजी क्वेश्चंस आते हैं। अब आप देख लीजिए कि 2023 में अगर तीनों बार का पैटर्न अगर मैं देखूं तो मार्च और जून के मुकाबले दिसंबर वाला जो था बड़ा इजी था, आपको मैंने पहले बता दिया। तो अब पहली चीज तो आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, प्रैक्टिस। और दूसरी क्या रिक्वायरमेंट है कि एक अच्छे गुरु का मार्गदर्शन आपको मिले, जो आपको डीआई और मैथ जैसी चीजों को बड़े आसान तरीके से समझा सके। ठीक है, तो ऐसा अपन भी कर सकते हैं। तो अगर हमसे सीखना चाहते हैं तो आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए, उस पर आप व्हाट्सअप या कॉल कर लीजिएगा कोचिंग ज्वाइन करने के लिए, 9650638696, यानी कि 96 50 63 86 96। ठीक है भाई, हाँ तो इस नंबर पर फिर कर दियो तम व्हाट्सअप, और नहीं तो भैया कर देना कॉल। ओके, ये तो ज्वाइनिंग की बात होगी। दूसरा, अगर आपने कोई भी एग्जाम दिया है यूजीसी नेट का इस बार का, अगर ये तो योग वाला डीआई हो गया, इसके अलावा भी यदि आप किसी और एग्जाम के डीआई की अगर आप एनालिसिस चाहते हैं तो वो अपना पेपर मुझे आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, हम पूरा क्वेश्चन पेपर भी सोल्व करके दिखा सकते हैं, एक वीडियो बना देंगे। और योग वालों का भी हम, ये तो सिर्फ डीआई हुआ, हम पूरे पेपर का एनालिसिस क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हम पेपर 1 पूरा सोल्व करके अगले वीडियो में आपके पास आएंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। जिन लोगों ने अपना स्कोर देख लिया है, कट ऑफ भैया पहले से ज्यादा रहने वाली है, या यूं समझ लो कि उतनी रहने वाली है, लेकिन अब अपना उस हिसाब से अपनी पढ़ाई करना चालू कर दीजिए। आज से ही थोड़ा सा सीरियस हो जाइए, और इस वीडियो को जो आपने अभी देखी इसको शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में या उनके साथ में जो भी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं या करने जा रहे हैं। हो सकता है आपकी शेयर की हुई वीडियो किसी के लिए पता नहीं कितने काम की चीज निकल जाए, है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच for watching the video and being with me. Thanks a lot.